Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पंवार. हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं. पार्टनरशिप का अभी तक हमने फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये सब टॉपिक हमने कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि अगर कोई पार्टनर ईयर के मिड में रिटायरमेंट लेता है तो भी हमें यही सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जो आप डेथ के टाइम पे करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या कैलकुलेशन करना है. सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट. आपको उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो करंट अकाउंट का आपको बैलेंस देखना है. उसके बाद हिज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म. फर्म की गुडविल में उसका कितना शेयर है हमें वो कैलकुलेट करना है. अगर आपकी पुरानी वाली गुडविल है तो उसको भी आप राइट ऑफ करके उसमें उसका जितना शेयर बन रहा है वो उसको दोगे. उसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ. आपको उसके प्रॉफिट्स का शेयर निकालना पड़ेगा उसकी डेथ के टाइम तक. अगर वो ईयर के मिड में उसकी डेथ हो जाती है तो आपको उतने टाइम पीरियड के लिए उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपकी फॉर्म में आपके नेट प्रॉफिट्स जो होते हैं उन प्रॉफिट्स में से. ठीक है, उसके बाद हिज शेयर ऑफ गेन और लॉस इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन में किसी भी तरीके का कोई गेन या लॉस अगर हो रहा है तो उसमें भी उसका शेयर कैलकुलेट करना है. हिज शेयर इन रिजर्व्स. अगर आपके पास रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो उसमें भी आपको उसका शेयर कैलकुलेट करना है. हिज रेम्यूनरेशन. अगर आपको किसी तरीके का रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं जैसे सैलरी, कमीशन, तो वो आप उसको पे करोगे. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो आप पे करोगे. अगर आपने उससे किसी तरीके का लोन ले रखा है पार्टनर से तो आपको उसकी भी उसको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी. तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती हैं, और इसके लिए ना आपको सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ईयर के मिड में वो उस बंदे की डेथ हुई है या फिर वो रिटायरमेंट ले रहा है तो आपको सिर्फ उसी पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और उसी का हिसाब करके हम उसकी पेमेंट कर देते हैं. ठीक है, तो इसके लिए जो अकाउंट बनता है वो है हमारा डिजीज्ड और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसे हम डिजीज पार्टनर बोलते हैं, और अगर रिटायरमेंट लेगा ईयर के मिड में तो उसे हम रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे. तो अगर डेथ होती है तो आप डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, और अगर रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है. पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज़ योर डेबिट साइड एंड दिस इज़ योर क्रेडिट साइड. सबसे पहले बाय बैलेंस BD कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग डालेंगे. उसके बाद बाय करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आपको शो हो रहा है तो आप क्रेडिट यहाँ पे डालोगे क्रेडिट साइड में, और अगर आपको डेबिट बैलेंस दिखाया हुआ है तो आप डेबिट साइड में डालोगे. उसके बाद पार्टनर्स लोन. अगर पार्टनर ने हमें कोई लोन दे रखा है तो उसे हम पेमेंट कर देंगे. और लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर ने हमसे कोई लोन लिया है तो वो उसकी भी पेमेंट हमें करके जाएगा. उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है तो आप क्रेडिट में डालोगे. इसके जस्ट अपोजिट अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो उसको आप डेबिट साइड में डालोगे. उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ये वो वाला प्रॉफिट आप डालोगे जो आप अपने नेट प्रॉफिट में से रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिजीज पार्टनर का शेयर जो निकालोगे. और उसको हम सस्पेंस में क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज अभी तक हमारे अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए हैं, हमें नहीं पता कि एक्चुअली में हमारे कितने प्रॉफिट होंगे. हम सिर्फ एक एस्टिमेशन करते हैं कि अभी तक के हमारे इतने प्रॉफिट्स हो रहे थे तो अभी भी हमें इतने ही हो जाएंगे. ठीक है, और अगर लॉस अगर निकलता है तो उसको आप टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड में करके डाल दोगे. ठीक है, उसके बाद बाय शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. अगर आपके पास रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो उनका शेयर. इसके जस्ट अपोजिट अगर आपका लॉस दिया हुआ है, आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो उसको आप डालोगे डेबिट साइड में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना होता है पार्टनर को, तो वो हम कैलकुलेट करके उसको देंगे. सैलरी या कमीशन या किसी भी तरीके का कुछ और आप पे कर रहे हो रेम्यूनरेशन तो वो भी आप उसको पे कर दोगे. उसके बाद अगर आपने पार्टनर ने ड्राइंग की हुई है तो ड्राइंग भी हम लोग उससे चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे. एंड उसके बाद टू गुडविल अकाउंट. ये कौन सी वाली गुडविल है? देखो, गुडविल में जो हमने कैलकुलेट की उस गुडविल में उसका जो शेयर होगा वो तो आप क्रेडिट साइड में डालोगे. ठीक है, लेकिन डेबिट साइड में कौन सी वाली गुडविल आएगी? देखो, जो गुडविल आपकी बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो हम क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे. तो राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होती थी? ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ठीक है, तो ये वो वाली गुडविल है जो आपको राइट ऑफ करनी है. उसके बाद हम लोग अपना बैलेंस निकालेंगे क्रेडिट और डेबिट साइड का.
मोस्टली यही होता है कि आपका क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा, बिकॉज हम पार्टनर को सारी पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि हम उसे पैसे और ले लें, वो तो बहुत रेयर चांसेस मिलेंगे। मोस्टली हमें उसको पेमेंट ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब जो पार्टनर की डेथ हो गई है तो वो पार्टनर तो पैसे लेने आ नहीं सकता, तो उसका कोई एग्जीक्यूटर होगा, हम उसको पेमेंट करेंगे। तो इसमें हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाएंगे, ना कि पार्टनर का लोन अकाउंट। और अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो हम रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट मेंटेन करते हैं और फिर उसको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिजीज़ पार्टनर है तो हम एंट्री क्या करेंगे, टू डिजीज़ पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। सारा का सारा जो सब बैलेंस बनेगा आप उसकी एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करोगे। अगर आप कैश पेमेंट कर सकते हो तो कैश करो, नहीं तो जैसे मैंने आपको रिटायरिंग में बताया था ना, हम लोग लोन अकाउंट मेंटेन करके और फिर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के साथ उसकी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओगे और फिर जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही हैं उतनी इंस्टॉलमेंट देकर उसको उसकी पेमेंट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट बनता है। अब देखो इसमें ना सारी चीज़ें वो हैं जो हमने पहले से ही पढ़ रखी हैं, ठीक है। हमें लॉसेस कैलकुलेट करने आते हैं, हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना आता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब हमें आता है। हम लोग ऑलरेडी ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन वीडियोस के लिंक जाके वहाँ पे देख सकते हो और फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें आपके लिए बिल्कुल नया है। वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कि आप अपना प्रॉफिट एस्टिमेट कैसे करोगे, मतलब किस बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमारे लास्ट ईयर इतने प्रॉफिट्स थे और अभी हमारे इतने प्रॉफिट है। तो अभी हम वो डिस्कस करते हैं कि हमें प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट मेथड है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन टाइम। कि आप अपने प्रॉफिट को टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे। तो टाइम के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आपका है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स प्रॉफिट एज एग्रीड। कि देखो एवरेज प्रॉफिट तो आप लोगों को आता है कैसे निकालते हैं। हम लोग हमारे जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट गिवन होते हैं हम उन सबको ऐड कर देते हैं और फिर नंबर ऑफ ईयर से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे एवरेज प्रॉफिट निकल जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए वो पार्टनर आपकी पार्टनरशिप में रहा है, उसने जितने टाइम पीरियड के लिए काम किया है उतने टाइम पीरियड का आप एवरेज प्रॉफिट में से प्रॉफिट निकाल लोगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकल गया और फिर उसमें उसके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसके हिसाब से आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। और अगर यहाँ पे आपका लॉस निकलता है तो उसको आप डेबिट में डालोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और अगर आपका प्रॉफिट निकलता है तो उसको आप डालोगे क्रेडिट साइड में। तो ये वाला मेथड तो बहुत सिंपल है, हम इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड मेथड जो है वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन टर्नओवर और सेल्स। कि आपको आपका प्रॉफिट आपके अभी तक के टर्नओवर या फिर सेल्स पे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी कुछ स्टेप हैं हमारे। सबसे पहले असर्टेन सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। सबसे पहले आपके पास आपकी लास्ट ईयर की आपकी सेल होनी चाहिए कि आपके लास्ट ईयर में कितनी सेल हुई थी। असर्टेन सेल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और आपको आपका जो करंट पीरियड चल रहा है जिसमें कि आपके पार्टनर की डेथ हुई है या फिर उसने बीच में रिटायरमेंट लिया है, तो उतने टाइम पीरियड तक आपकी कितनी सेल हुई है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद असर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। आपको लास्ट ईयर में ये देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी सेल थी और उसके हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, फिर हम उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। अप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज ऑन करंट ईयर सेल, और उस प्रॉफिट परसेंटेज को हम हमारे करंट ईयर वाली सेल पर अप्लाई करेंगे। देन हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उस प्रॉफिट में आप अपने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है जो सेकेंड वाला है। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ हमारा एग्जाम्पल है टर्नओवर और सेल्स फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2018 टू 30 जून 2018 ₹4 लाख, ठीक है। उसके बाद टर्नओवर और सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹12 लाख। तो ये जो आपको
सेल दी हुई है, ये आपकी लास्ट ईयर की सेल है। 31 मार्च 2018 को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है, उस दिन हमारी सेल थी 12 लाख रुपीज़। और उसके बाद 1 अप्रैल 2018 को हमारा न्यू अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, तब से लेके 30 जून तक जो हमारी सेल है वो है 4 लाख रुपीज़। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रुपीज़ 2,40,000। आपका जो ये 12 लाख की जो सेल हुई आपकी लास्ट ईयर, उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2,40,000। ठीक है। पार्टनर ए इज हैविंग 50% शेयर इन प्रॉफिट, उसका जो शेयर है वो 50% है शेयर्स में। डाइड ऑन 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को उसको एक्सपायर हो गया है। तो अब हमें उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या स्टेप बताया था कि हमारे पास हमारी लास्ट ईयर की सेल होनी चाहिए, तो वो हमारे पास है। ठीक है। उसके बाद हमें उसके डेथ तक की सेल हमारे पास होनी चाहिए, तो वो भी हमारे पास है। हमारे पास प्रॉफिट होने चाहिए लास्ट ईयर के, तो ये भी हमारे पास है। सबसे पहले हम यहाँ पे अब क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारी प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अपनी कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो जिसकी आपको परसेंटेज निकालनी है वो आपका ऊपर आता है, देन नीचे आपकी ओरिजिनल वैल्यू आती है इनटू 100। तो यहाँ पे आपको किसकी परसेंटेज निकालनी है, हमें निकालनी है प्रॉफिट की। और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू या फिर आपको जिस वैल्यू पर ये निकालनी है वो किस पर कैलकुलेट करनी है, हमें सेल्स पे कैलकुलेट करनी है इनटू 100। ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे है 2,40,000 रुपीज़। देन हमारी सेल है यहाँ पे 12 लाख रुपीज़ इनटू 100। हम ये कैलकुलेट करेंगे 40 से 40, 1 से 1, 12, 2 जा 24, ये आपका आ गया यहाँ पे 20%। मतलब जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज चल रहा है वो चल रहा है 20% का। ठीक है। अब ये 20% हमारे लास्ट ईयर प्रॉफिट हुए थे, अभी की हमारी सेल कितनी है 4 लाख रुपीज़। तो हम इस 4 लाख पे अपना 20% प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे करंट ईयर्स प्रॉफिट, कि हमारा करंट ईयर का कितना प्रॉफिट है, कितना हो जाएगा। 4 लाख का आप कैलकुलेट करोगे 20%, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 80,000 रुपीज़। ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट निकल गया अभी तक का, जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक। अब हम डायरेक्ट इसी में ही उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे एज शेयर इन प्रॉफिट। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 80,000 इंटू 50/100, बिकॉज का शेयर कितना है 50% है। यहाँ पे आपको रेशो गिवन नहीं है, परसेंटेज गिवन है, तो हम परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 40,000 रुपीज़, मतलब उसको कितने प्रॉफिट मिलेंगे 40,000 रुपीज़ के। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारा अभी तक का टॉपिक था। हम लोग अभी आगे जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन वाले किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।